हेलो स्टूडेंट, दिस इज योर कैलाश सर। आप सभी का स्वागत करता हूं स्पेनिश चैनल एमएससीआई में। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये सेशन PSS03 प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन नंबर 3। तो आज हम लोग करने वाले हैं बच्चों, इससे पिछले के जो दो सेशन हुए हैं PSS1 और PSS2, उसमें जो क्वेश्चन का लेवल था वो टफ था। टफ इन द सेंस कि आप कह सकते हैं जेई एडवांस के सेंस के अकॉर्डिंग था। पर आज जो हम लोग करने वाले हैं वो निहायत ही आसान सवाल करने वाले हैं। क्यों? ताकि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस नाम की चीज जो है वो बूस्ट हो जाए। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, आपके सामने एक प्यारा सा क्वेश्चन है। इफ इंटीग्रेशन x+3 x+2 का स्क्वायर dx इज इक्वल टू f of x minus 1 x+2 plus c, तो आपका f of x क्या होता है वो बताओ। कैसे बता पाओगे? यहाँ पे सबसे पहला ना ध्यान से सुनो। कैसे करना? निहायत इजी। आप वीडियो को पॉज करो और बनाओ, देखो कैसे बनता है। सबसे पहले क्या है क्वेश्चन? x+3, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। x+2 का होल स्क्वायर dx, बहुत बढ़िया। अब यहां पे ध्यान से देखिएगा, इंटीग्रेशन। अब सोचो नीचे x+2 है, ऊपर ऐसे क्या कड़माल किया जाए कि इसको x+2 के फॉर्मेट में लिखा जाए? अरे वो तो बहुत आसान है सर, ये तो बच्चों से भी बच्चों का सवाल है। x+3 को क्या लिख सकते हैं? x+2+1। आप देखो सवाल को आसानी से सॉल्व हो गया। x+2 का होल स्क्वायर साथ में लिख देंगे, प्लस ये हिस्से को साथ में लिख देगा 1/x+2 का होल स्क्वायर dx। ओके, यहां से एक स्क्वायर से ये पार्ट कट जाएगा और 1/x+2 का इंटीग्रेशन क्या होता है? log बेस e mod x+2। क्लियर थी बात? समझे? बहुत बेहतर। प्लस अब देखो, अगर हम यहाँ पे बात करना चाहेंगे कि x+2 का क्या हो जाएगा, बहुत इजी है, आपको तो पता है। x+2 को ऊपर लेके जाओ, -2 हो जाएगा, इंटीग्रेट करो तो +1/-2 +1 + c। तो प्रॉब्लम इज इक्वल टू क्या हो गया? log बेस e mod x+2। ओके, प्लस ये क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ देखो -2 + 1, यहाँ तो -1 आ जाना है, या -2 + 1 -1, यानी कि 1/x+2 + c। अगर देखा जाए तो ये सिंपली हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर। लेकिन 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 ऑप्शन तो कुछ ऐसा है नहीं। अब ऑप्शन अगर कुछ ऐसा है नहीं तो सोचना तो पड़ेगा ही कि क्या करना है, क्योंकि बच्चों क्वेश्चन में तो इसका सॉल्यूशन ही नहीं पूछा था। क्वेश्चन पूछा था ये f of x क्या आएगा। अब देखो ये f of x की जगह क्या है? log base e mod x+2। कौन सा होगा? log base e mod x+2 हमारा करेक्ट आंसर। अब बोलेंगे एक बात बताइए सर, ये mod x+2 क्यों? ये x+2 ब्रैकेट वाला क्यों नहीं? बच्चों एक बात आप याद रखना कि 1/x का जो आप इंटीग्रेशन होता है वो होता है log mod x, ना कि log x। ये होता नहीं है। आई होप क्लियर हुआ होगा। आप बोलोगे सर बहुत ही बहुत आसान सवाल था। अच्छा, आसान सवाल था तो चलो आसान सवालों की कलेक्शन पे चलते हैं। मैथ्स द फॉलोइंग नाम की चीज करते हैं। मैथ्स द फॉलोइंग में भी आसान आसान क्वेश्चन होंगे, तो चलो आज मैथ्स द फॉलोइंग का भी क्वेश्चन हम लोग लगाते हैं। चलिए, तो बच्चों सबसे पहले यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, अब आ चुके हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे, जो कि मैच द इंटीग्रल ऑफ कॉलम 1 विद देयर कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ कॉलम 2 वाला पार्ट है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखना कि इस तरह के मैचिंग को मैट्रिक मैच से आपसे भी जाना जाता है। बच्चों सबसे पहले खास बात देखिए, आपको एक क्या दिया? इंटीग्रेशन x cos 2x² sin x² dx, करेक्ट। ओके, b क्या दिया? इंटीग्रेशन 1/2 रूट अंडर x tan रूट अंडर x sec रूट अंडर x dx। c क्या दिया है? sin रूट अंडर x by रूट अंडर x dx। और d क्या दिया? 1/x² cos 1/x dx। क्लियर? अब ये रहे इसके मैचिंग। अगर आप कभी इस तरह के क्वेश्चन को बनाए नहीं है तो आपको हम एक बात सिखाना चाहेंगे, वो आप ध्यान से सुनो कि a का आंसर p भी हो सकता है, q भी हो सकता है, r भी हो सकता है, s भी हो सकता है। इसी तरह से b का आंसर p भी हो सकता है, q भी हो सकता है, r भी हो सकता है, s भी हो सकता है, या फिर आप कह सकते हैं c का सेम पैटर्न, d का सेम पैटर्न। इसे इसको मैट्रिक्स मैच के नाम से जाना जाता है बच्चों। तो आप इसको किस तरीके से बनाएं? तो चलिए सबसे पहले देखते हैं पहले वाले क्वेश्चन को। ये हमारा प्यारा सा पहला क्वेश्चन, x cos क्यूब। ओके, x², बहुत बढ़िया, sin x² dx। अरे बहुत बढ़िया। इसको कैसे बनाएं? ये साफ साफ क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन का दिख रहा है। बोले सर कैसे सब्स्टिट्यूशन का पहचानिए? तो सीखिए, हम सिखाएंगे आपको, सीखना पड़ेगा कि बच्चा अगर आप cos x² को सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये वाला पार्ट कट जाएगा। कैसे? प्रैक्टिस से आता, प्रैक्टिस को आप भी सीख जाओगे। तो चलो लेते हैं, लेट cos x² को क्या ले ले बच्चों? देखो यहाँ पे ध्यान से t, तो उसको डिफरेंशिएट करो। कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? पहले cos x² का करो, कितना हो जाएगा? -sin x²। ओके,
अब एक्स स्क्वायर का कर तो हो जाएगा 2x dx इज इक्वल टू यहाँ कितना आ जाएगा dt। तो नो प्रॉब्लम। अब माइनस साइन को उठा के यहां से हटा के यहाँ पे भेज दो। क्लियर? अच्छा ऐसे नहीं लिखते, रहने तो नेक्स्ट स्टेप में ले लेते हैं। साइन एक्स स्क्वायर 2x आगे कर देते हैं dx इक्वल टू माइनस dt। बहुत बढ़िया। अब एक पल के लिए देखो बच्चों कि 2x ओके इस 2 को भी भेज दो वहां पे तो बाई 2 हो जाएगा। अब देखो x x है, sin x स्क्वायर है, dx है, ये पूरा का पूरा टर्म मिलके क्या बच जाएगा आपका, आहा ये पूरा का पूरा टर्म मिलके क्या बच जाएगा dt। और इस cos x का भी हम लोग cos x स्क्वायर कर लेते हैं t, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों इंटीग्रेशन t का क्यूब dt। आप इंटीग्रेट कर दो तो क्या हो जाएगा t टू द पावर में 4 by 4 प्लस c। अब t टू द पावर 4 t क्या लेते हैं बच्चों देखो cos x स्क्वायर टू द पावर 4 1 by 4 को आगे लिख दो प्लस c। ये आंसर देखो ये कहां है क्या यहाँ है देखिए नहीं 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 यहाँ नहीं यहाँ कुछ ऐसा मिलता जुलता लग रहा है लेकिन यहाँ पे तो 4 आहा एक चीज यही होता है मिसिंग, मिस नहीं करना। क्या ये माइनस dt by 2 था, यानी कि अगर ये माइनस dt by 2 था तो जब हम लोग यहाँ पे पुट किए ये x sin x स्क्वायर dx का वैल्यू तो ये कितना आ जाएगा माइनस dt by 2। तो बच्चों एक 2 तो पहले से रहा तो यहाँ पे एक और इंटू 2 कर दो 4 2 जा कितना हो जाएगा 8। यस और एक और बात बच्चों यहाँ माइनस तो माइनस भी दे दो। अब देखो यस कि हम लोग का एक आंसर r आ रहा, यानी ए का सबसे पहले एक आंसर r, इसको यहाँ पे लिख देते हैं एक आंसर क्या आया r। अब चलिए अगर आप लोग नोट कर चुके हो तो चलिए रेस्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं या यूं कहूं बी नंबर पार्ट पे चलते हैं। तो चलिए रेस्ट करते हैं बच्चों। करते हाँ बिल्कुल आप लोग तो समझ गए होंगे, सब बच्चों वाला सवाल है और आप में तो इसमें तो माहिर है। तो चलिए आप करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट वाला पार्ट। क्लियर? तो चलिए चलते हैं बी नंबर पे। तो बच्चों बी नंबर पार्ट का इंटीग्रेशन 1 by 2 रूट अंडर x 10 रूट अंडर x 6 रूट अंडर यहाँ पे sec रूट अंडर x dx। तो चलिए सवाल को लिख लेते हैं फिर से, ये 1 by 2 रूट अंडर x बस बढ़िया है, 10 रूट अंडर x और भी बढ़िया है, sec रूट अंडर x और भी बढ़िया dx। फिर से जब भी sec आप कह सकते हैं tan साथ साथ दिखे तो sec को सब्स्टिट्यूट करो, क्यों? क्योंकि sec का डिफरेंशिएशन क्या होता है sec x tan x आसानी से बन सकता है। तो चलिए लेते हैं sec रूट अंडर x को क्या ले लें t, तो ये क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन sec x होता है sec x, ठीक है tan x। अब फिर रूट अंडर x का करो तो कितना हो जाएगा 1 by 2 रूट अंडर x dx इज इक्वल टू क्या आ गया dt। बहुत बढ़िया बहुत अच्छा। अब देखो बच्चों तो 1 by 2 रूट अंडर x है, ठीक है ये पूरा यहाँ पे देखो ये sec x tan x पूरा का पूरा टर्म है। क्लियर? ये पूरा का पूरा टर्म मिलके क्या बन जाएगा dt। अरे ओ भैया ये तो छोटका था हमार, यहाँ पे इंटीग्रेट कर दो dt का कितना जाएगा t प्लस c। t कितना हो जाएगा sec रूट अंडर x प्लस c। देखो ये कौन सा है, ये तो s है, यानी b का आंसर हो जाएगा बच्चों s। आई होप आप समझो। चलो इरेज करते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं। ये टाइम कम है, प्रैक्टिस ज्यादा करना है। क्या करना है बच्चों? प्रैक्टिस ज्यादा करना है। तो चलिए चलते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सी पे। चलिए आप ध्यान से देखिएगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर सी क्या है? sin रूट अंडर x बाय रूट अंडर x dx। अरे भैया ये तो सबसे छोटा है, एंड इंटीग्रेशन sin रूट अंडर x बाय रूट अंडर x dx। इसमें क्या सब्स्टिट्यूट कर देना, अरे रूट अंडर x को कर लेते हैं ना, लेट रूट अंडर x को क्या लेंगे बच्चों t, तो ये क्या जगह 1 by 2 रूट अंडर x dx इज इक्वल टू dt। और ये सब तो आपको आता होगा, तेजी से ही करें क्योंकि आप तो माहिर है, ये तो हम मानते हैं। चलिए तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, तो 1 by रूट अंडर x dx इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 2 dt। ओके तो इसको क्या लिख देंगे, देखिए सबसे पहले 1 by रूट अंडर x dx ये मिलके क्या बन जाएगा यहाँ पे 2 dt लिख दिए 2 dt। और ये मेरा क्या बन जाएगा sin रूट अंडर x को लिए है t का बन जाएगा sin t, तो को बाहर निकालिए इंटीग्रेशन sin t हो गया dt। तो sin t का क्या हो जाएगा बच्चों cos t प्लस c, लेकिन sin का इंटीग्रेशन जो होता है cos होता है लेकिन माइनस के साथ, तो -2 cos t, t क्या लिए रूट अंडर x प्लस c। क्या कोई ऑप्शन है देखिए, अरे वाह ये रहा ऑप्शन बच्चों, सी मेरे हाथों से जो चिंता मत करो क्यू नंबर, यानी यहाँ पे सिंपल सा बात आ गया कि सी का जो आंसर होगा वो क्या होगा क्यू। क्लियर? ये बात आप समझ आया? चलो अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर डी में। तो क्वेश्चन नंबर डी देखो,
इंटीग्रेशन 1/x² cos स्क्वायर 1/x dx है। आज हो दादा कैसा ही वाला क्वेश्चन है, खट से बना देंगे। देखिए अभी कैसे एकदम तेजी से इरेज कीजिए इरेज कीजिए इरेज कीजिए इरेज कीजिए। ये ठीक है, ये मेरे फॉर्म पे क्या लिखा, ये ठीक है। चलिए अब यहाँ तक ध्यान से देखिएगा कैसे बनाएंगे इस तरह के सवाल का। ये बच्चा है, बच्चा तो पूरा बच्चा है। 1 बाई कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1/x dx कैसे बनाएंगे। 1/x का डिफरेंशिएशन कुछ ऐसा वाला भी होता है, ऐसा कैसा ऐसा। तो चलिए देखते हैं। लेट 1/x को क्या लेंगे t, इसका डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा -1/x² dx इज इक्वल टू dt। तो 1/x² dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -dt। अगर ऐसी बात है तो थोड़ा ध्यान से सोचिए कि ये किस में बदल जाएगा। देखो कि ये 1/x² dx by x² ये क्या बन जाएगा -dt, तो माइनस बाहर लिख दो dt दे दिए। 1 बाई ये cos स्क्वायर, अब 1/x को क्या लिए t, तो ये cos स्क्वायर t। क्लियर। अब बच्चों ये क्या जाएगा माइनस, अब यहाँ पे कितना आ जाएगा 1/cos स्क्वायर t क्या आ जाएगा 6 स्क्वायर t dt। अब बच्चों 6 स्क्वायर t का डिफरेंशिएशन क्या आता है tan t। यस, तो माइनस तो पहले से रहेगा, ये हो गया tan t प्लस c। तो माइनस बच्चों tan t t t t t 1/x, यस माइनस tan 1/x प्लस c। कौन है कौन है कौन है कौन है कौन, ये तो p है। यानी a हो गया b हो गया c हो गया, और d का कितना हो जाएगा p। तो बच्चों फाइनली आंसर क्या हुआ, e का आया r, b का आया s, c का आया q, d का आया p। आई होप कि ये आपको क्लियर हुआ हो। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो बच्चों आ चुके हैं अब हम लोग अपने थर्ड बेहतरीन क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल एडवांस पैटर्न की तरह है। पहले सबसे पहले हम आपको आसान क्वेश्चन से शुरुआत की, एक मैट्रिक्स का ऐसा क्वेश्चन कराया। अब थर्ड जो करने वाले हैं वो उससे भी तूफानी क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन x टू द पावर में m माइनस 1 बाय x टू द पावर में m प्लस 1, फिर स्क्वायर रूट भी है 1 माइनस 2 x टू द पावर में m प्लस m x टू द पावर में 2m dx इज इक्वल्स टू f of x by m x to the power में m plus c, जहां पे आपको f of x निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो चलिए निकालते हैं। क्वेश्चन क्या है, प्यारा सा अपना लिख लेते हैं। x to the power में m, ठीक है, ये -1 साथ में by x to the power में m plus 1 रूट अंडर 1 minus 2 x to the power में m plus m x to the power में 2m dx। अब सवाल आता है इसको कैसे बनाएं, सोचने वाली बात है। सोचा जाए यहाँ पे x टू दी पावर में m है। अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं बच्चों, अब जो हम करने वाले हैं, अगर आप देखोगे तब तो बोलेगा सर आप कुछ भी कर रहे हैं, कैसे कर लिए, कैसे ये सच हमको लगेगा। तो बच्चों आप फील कर, आप में क्या होगा, सबसे पहले चीज कि आपको एक सेंस लगाना आता होगा, और आप में कुछ बच्चों में जिनको सेंस लगाना नहीं आता होगा, वो सीखेंगे कि हम किए क्या, और फिर जब भी इस तरह का कुछ भी ऐसा कुछ क्वेश्चन मिले तो वो वहां उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो चलो सीखते हैं। तो बच्चों ये x टू द पावर m माइनस 1 था, ये x टू द पावर में m प्लस 1 था। किसी तरीके से इसमें कुछ हम कुछ यहाँ पे एक ऐसा टर्म लेके आए जिसको सब्स्टिट्यूट करें तो ऊपर वाला टर्म कट जाए, यानी सब्स्टिट्यूशन की बुद्धि भी लगाए। तो हम एक काम करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम डिवाइड दे देते हैं x टू द पावर 2m प्लस 1 से। क्या बोले बच्चों कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम डिवाइड कर देते हैं x टू द पावर 2m प्लस 1 से। तो चलो तो क्या आता है देखते हैं। ये x टू द पावर m इसे किससे डिवाइड करते हैं, x टू द पावर 2m प्लस 1 माइनस 1 बाय x टू द पावर में 2m प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय, इसे किससे डिवाइड कर देंगे, x टू द पावर में m प्लस 1 इसको डिवाइड कर देंगे x टू द पावर में 2m प्लस 1, ब्रैकेट में जो था एज इट इज लिख देते हैं। कोई बड़ी बात नहीं, आसानी सी बात है। चलो लिख दिए, डन। बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत बेहतरीन। अब देखो बच्चों, ये डिवाइड में है ना, ऊपर लेके जाएंगे पावर क्या जगह माइनस, बेस सेम है, डिवाइड में ऊपर लेके जाएंगे पावर होगा माइनस। कैसे, इसको ऊपर लेके जाओ तो इसको क्या लिख सकते हैं m माइनस 2m प्लस 1, इसको एज इट इज रहने दो। फिर माइनस साइन को खोल दो तो ब्रैकेट क्या हो जाएगा, ये तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस 1 हो जाएगा। ओके, अब बच्चों देखो m में से 2m गया, कितना आ जाएगा माइनस m आएगा। तो यहाँ पे अगर इसको ठीक करो तो इसको लिखोगे तो क्या लिख सकते हैं माइनस m माइनस 1। बच्चों ये माइनस में नीचे भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1 बाई x टू द पावर में m, ओके, प्लस 1 हो गया, नो प्रॉब्लम। क्लियर। क्या किए बच्चों, एक बार फिर से देख लो, यहाँ पे क्या था x टू द पावर में कितना था मेरा m, भाई यहाँ पे क्या था x टू द पावर में 2m प्लस 1, ओके। जब बेस इन था डिवाइड में था तो ऊपर लेके जाएगा तो पावर क्या हो जाएगा माइनस,
तो ऊपर लेके जाओ तो क्या हो जाएगा माइनस टू एम प्लस वन, नीचे से ये हट चुका होगा। अब देखो ये m माइनस टू एम, m में से 2m जाएगा, खाली माइनस m बचेगा और प्लस माइनस माइनस 1 हो जाएगा, यानी यहाँ क्या आ गया माइनस m माइनस 1। अब बच्चों एक काम करो, माइनस को कॉमन कर लेते हैं तो प्लस आ जाएगा, ये माइनस में है नीचे भेजो तो प्लस हो जाएगा, नहीं आ जाएगा ये कुछ 1 बाई ये तो माइनस रहेगा ही x टू द पावर में m प्लस 1। ठीक इस तरीके से देखो बच्चों यहाँ भी बेस सेम है, डिवाइड में है तो उसको ऊपर लेके जाओगे तो क्या होगा पावर माइनस, तो ऊपर लेके चलो तो क्या हो जाएगा माइनस 2m प्लस 1 हो जाएगा। ओके माइनस 2m प्लस 1 ये हट जाएगा। बच्चों देखो यहाँ पे m है, ब्रैकेट हटाओ, ये हो गया माइनस 1 प्लस माइनस ये हो गया माइनस 1। ओके अब m में से पहले तो प्लस 1 माइनस 1 कट गया, m में से 2m जाएगा तो बच्चों 2m मतलब माइनस 2m में से आप m सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो क्या आने वाला है, आप देखो तो यहाँ पे खाली माइनस m आएगा, यानी यहाँ क्या बचा खाली माइनस m। इस माइनस m को अगर हम लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो तो 1 बाई x टू द पावर में m। अब एक काम करो बच्चों कि 1 बाई x टू द पावर m को अंदर भेजो, तो ये x टू द पावर m है, जब रूट के अंदर जाएगा तो 1 बाई x टू द पावर 2m बन जाएगा। क्या बोले हम, देखो जो है सबसे पहले आपने जैसा था वो एज इट इज लिख दो, क्लियर, ये धूम धड़ाका, ये धूम धड़ाका अंदर भेज दो। ये जैसे अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 बाई x टू द पावर में 2m, तो अंदर जैसे जाएगा तो क्या बन जाएगा 1 बाई x टू द पावर में 2m, अंदर में क्या बचा 1 माइनस 2x टू द पावर में m प्लस mx स्क्वायर। ओके यहाँ पे ध्यान से देखो क्या है mx स्क्वायर mx टू द पावर में 2m। बच्चों ये m नीचे नहीं है ऊपर है, आप समझ के लिखना ठीक है। और dx dx सब में लिखा हुआ है, हम यहाँ पर नहीं लिख रहे क्योंकि थोड़ा सा स्पेस है, थोड़ा सा जल्दी जल्दी बताना है, आपका भी टाइम कीमती है, आप इस समय देख रहे हो तो सोचो कि जल्दी जल्दी सीख रहे और फिर आपको भी बहुत काम है। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, सबसे पहली बात ये 1 x टू द पावर 2m से सबको मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या हो जाएगा दिस इनटू 1 तो दिस हो जाएगा माइनस दिस इनटू x टू द पावर में 2m बाय x टू द पावर में 2m। बच्चों x टू द पावर 2m x टू द पावर 2m कट जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे x टू द पावर 2m को जब बेस सेम है, जब बेस सेम है डिवाइड में तो ऊपर लेकर जाए तो क्या होगा पावर माइनस, ये जाएगा माइनस 2m और m माइनस 2m क्या जाएगा माइनस m, और माइनस m आ गया तो बच्चों इसको आप नीचे भेज सकते हो तो x टू द पावर माइनस m को नीचे भेज सकते हो तो क्या जाएगा 2 बाई x टू द पावर में m। ओके और यहाँ खाली क्या बचा हुआ है m बचा, तो लिख दे खाली m। चलो अब देखो बच्चों बहुत इजी हो गया, ये इसको सब्स्टिट्यूट करो, कुछ ऊपर वाला आता हुआ दिखा देगा, आप लोग सर कैसे आता हुआ दिखाएगा, तो चलो दिखाते हैं। हम लोग बोल दिए लेट 1 बाई x टू द पावर में 2m माइनस 2 बाई x टू द पावर में m प्लस m इज इक्वल्स टू रेडियट t। डिफरेंशिएट करते हैं, चलिए तो इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, इसको कैसे लिख सकते हैं x टू द पावर में माइनस 2m माइनस 2x टू द पावर में माइनस m प्लस m इज इक्वल्स टू t। डिफरेंशिएट का बच्चों डिफरेंशिएट तो ये माइनस 2m आगे आ जाएगा, ऊपर क्या जाएगा माइनस 2m माइनस 1। ओके माइनस ये क्या हो जाएगा बच्चों, अगर यहाँ पे ध्यान से देखो तो ये हो जाएगा माइनस m आगे आ जाए तो माइनस माइनस 2m हो गया। ओके ये हो जाएगा x टू द पावर माइनस m माइनस 1 और m का डिफरेंशिएशन 0 की कांस्टेंट टर्म है इनटू dx इस इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों dt। बहुत बढ़िया। अब देखो बच्चों सबसे पहले खास बात क्या कि ये मेरा माइनस है, माइनस 2m है, यहाँ भी 2m प्रेजेंट है, हम क्या कर रहे हैं 2m को बाहर निकाल देंगे, 2m को निकाल के यहाँ लिख दे रहे हैं और अंदर से 2m का क्लियर, ये तो जीरो वाला था, इसको तो हटा के ऐसे लिख ही सकते हैं ना जी, काहे नहीं लिख सकते, बराबर नहीं लिख सकते एकदम। अब देखो बच्चों अब ये आ गया, ये 2m को यहाँ मल्टीप्लाई उधर से डिवाइड हो जाएगा तो भाई यहाँ पे क्या आ गया 2m आ गया, ठीक है। अब इसको हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते, देखो कि x टू द पावर में माइनस कॉमन कर दो क्या आ जाएगा 2m प्लस 1। ओके प्लस x टू द पावर माइनस कॉमन कर दोगे तो क्या आ जाएगा m प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज dx इक्वल्स टू dt बाय 2m। बहुत बेहतरीन। अब बच्चों इसको ये माइनस में नीचे भेजोगे तो प्लस हो जाएगा तो इसको क्या लिखेंगे 1 बाय x टू द पावर में 2m प्लस 1, माइनस में है नीचे भेजोगे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 1 बाय x टू द पावर में m प्लस 1। तो ये बात समझ में आई, यस और नो, यस और नो, बहुत बेहतरीन। अब देखो ये तो यही ऊपर वाला है ना हमारा, आप बोलोगे सर ऊपर में तो यहाँ पे माइनस, यहाँ माइनस नहीं, अरे सर माइनस था यहाँ पे माइनस, जी हाँ वो लिखते लिखते इरेज हो गया है, कैसे कि यहाँ पे भी एक माइनस बचा हुआ था, यस आप देखो ऊपर वाला कैसा माइनस बचा हुआ था, ये जस्ट हम डिफरेंशिएट करते तो माइनस 2m आ गया था, तो वो वाला माइनस हमारा यहाँ पे क्या हुआ था बच्चों, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा बचा हुआ था, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से देखिए तो ये आ गया ऊपर वाला यस और नो, तो ऊपर वाला क्या बन गया dt by 2m। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान से देखेंगे नीचे हो सकता है जगह की कमी, आप ऊपर लिखना पड़ेगा तो चलिए ऊपर थोड़ा सा इरेज करते हैं, यस यस यस, चलो यहाँ पे थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, यस इतना ही काफी है। अब कितना आ गया बताइए ऊपर वाला, तो दिस पूरा इनटू dx क्या बन जाएगा dt by 2m और नीचे वाला क्या बन गया, यहाँ पे ध्यान से देखो ये तो सिंपल सा था, इसको हम लोग क्या ले लिए थे, ये बन गया हमारा 1 by रूट अंडर d।
क्लियर कि अंदर वाले को हम सिंपल क्या लिए थे t लिए थे, अंदर वाले को सिंपल क्या लिए थे बच्चों t लिए थे, तो आराम से लिख दिए क्लियर यस और नो। अब t का अगर रूट हटाओगे तो हो जाएगा t टू पावर में 1/2 ओके नो प्रॉब्लम। अब बच्चों t को ऊपर लेके जाते t टू पावर माइनस 1/2 यस dt आप 1/2 m को बाहर निकाल दो बहुत बेहतर। अब तो बस इसको इंटीग्रेट करना, तो चलिए इंटीग्रेट कर दे, लेकिन उससे पहले नीचे को करते ही साफ सफाई इरेज करना है ओ मेरे भाई। चलो थोड़ा सा साफ सफाई के लिए जगह बना लिए ओके। तो 1/2 m तो रहेगा ही रहेगा, t का कर दो कितना आ जाएगा t का t टू पावर माइनस 1/2 प्लस 1 बाय माइनस 1/2 प्लस 1 प्लस c बहुत बेहतरीन 1/2 m। t कितना था t क्या वाली थी ये तो रहा t हमारा है। तो चलो लिख लेते हैं t t t t t t ये था 1 by x to the power में 2m minus 2 by x to the power में m plus m क्लियर। अब बच्चों माइनस 1/2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 वहां जाएगा 2 ये आएगा पॉजिटिव 1/2, पॉजिटिव 1/2 को क्या कहते हैं रूट भाई, यहाँ भी क्या आएगा पॉजिटिव 1/2। तो बच्चों अगर पॉजिटिव 1/2 आया तो देखो यहाँ से 1/2 कट जाएगा, खाली इधर का m बचा हुआ है तो m बोले तो यस यस m बोले तो आप इसको ऐसे रहने दो ठीक है। बच्चों यहाँ पे x by 2 to the power m इसको बाहर निकालते हैं, 2 to the power m है बाहर निकालेंगे तो क्या बन जाएगा x to the power m, तो बाहर निकाल के यहाँ पे कितना हो गया x to the power में m, तो अंदर क्या बच जाएगा 1 माइनस यहाँ देखो यहाँ खाली x to the power में m था, तो अगर x to the power में 2m बाहर निकालेंगे तो ऊपर में क्या आएगा आ जाएगा x to the power में m, यानी 2x to the power में m प्लस ये बच्चों खाली m था। अगर हम यहाँ से नीचे से 1x to the power 2m निकालेंगे तो ऊपर किससे मल्टीप्लाई कर देंगे यस x to the power में 2m से आप प्लस c। देखिए ये तो चलिए आ गया हमारा ठीक है बहुत बढ़िया। हमसे वैल्यू पूछा था f of x का, तो f of x की जगह पे क्या आ गया देखो f of x की जगह पे तो ये आ गया 1 minus 2x to the power में m प्लस mx to the power में 2m। देखो कहीं पे है यहाँ पे 1 minus 2x to the power में m प्लस mx to the power में 2m। जी हाँ ये रहा हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। तो चलिए आई होप कि अगर आपको समझ में आया हो बच्चों तो प्लीज लाइक करें सब्सक्राइब करें शेयर करें उन बच्चों तक पहुंचाएं जिनको इसकी जरूरत है। मिलते हैं कल की क्लास में PSS नंबर 4। थैंक यू।